रहमान आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमरूफ तीफी भट्ट की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद ये समझा गया कि ये बाब खत्म हो गया, सारी फैमिली डर गई, कोई नहीं आएगा। 36 घंटे तक जो डेड बॉडी थी तीफी भट्ट की, वो अस्पताल में पड़ी रही। कुछ अफवाहें इस तरह चलती रही कि इनकी फैमिली के साथ कुछ डील चल रही है। उसके बाद डेड बॉडी आ जाती है और गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अफवाहें गर्म थी कि इसके बाद इनको साथी छुड़ाने आएंगे और मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी अफवाहें मार्केट में चल रही थी, लेकिन आज तीफी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन ने वो सारी खामोशी तोड़ दी। एक तहलका खेज ऑडियो पैगाम उन्होंने जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि हम बदला लेंगे, तीफी भट्ट का जो भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे पहले आप तीफी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का ऑडियो पैगाम सुनिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विक्ट्री के निशान के हवाले से और जो मैंने थंब का निशान बनाया था, इस पर कुछ मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बेटों और बुजुर्गों ने कहा कि इसका मतलब क्या है। मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ हकीकत ये थी कि वो मुझे क्यों बनाना पड़ा कि मैं अपने भाई की मैयत इनसे मांग रहा था, बॉडी इनसे मांग रहा था, लाश इनसे मांग रहा था। उस वक्त तक आपको बॉडी नहीं दी जाएगी, आपके हवाले ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तीफी भट्ट की मैयत आपको नहीं दी जाएगी जब तक आप ये तहरीरी तौर पर और एक वीडियो बयान की सूरत में ये नहीं कहते कि हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने इसके बाद एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था मैंने कि मैं किसी सूरत भी कोई तहरीरी बयान, कोई वीडियो कॉल जो है वो नहीं करूँगा। और ये कहा था मैंने कि रिजेक्टेड, नो कम्प्रोमाइज, नेवर। तो बिल आखिर ये हुआ कि फिर इन्होंने उसी रात मेरे बयान के बाद जो है वो बॉडी जो थी वो ये हमारे घर पर लेकर आए। मैं इस पर इनका मशकूर व ममनून हूँ। चलें, अभी भी इनके अंदर जो है कुछ ना कुछ तो इंसानियत है। तो थंब का मकसद ये था कि मैं स्टैंड लूँगा, नो कम्प्रोमाइज। और विक्ट्री का जो निशान था उनका भी यही मकसद था कि मैं कानून और आइन के सर्कल में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस पंजाब हैं और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मैं आज भी उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरी FIR है। इन चारों जिनका मैंने नाम लिया, जो इनके नामे गरामी हैं, वो मैंने मनसा शहूद कर दिए हैं सब पर। तो मैं इस्तदाद करता हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और लाहौर हाई कोर्ट की ऑनरेबल जेंटल लेडी, रिस्पेक्टफुल लेडी चीफ जस्टिस साहबा से कि मेरी इस दरख्वास्त पर या तो आप सो मोटो लें, नहीं तो इस दरख्वास्त के जरिए मैं जो चाहता हूँ कि इनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाए। तो नाज़रीन, आपने ख्वाजा अजहर गुलशन की सारी बातें सुनी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब। इनसे इस पर बात करते हैं, ऑडियो पर भी बात करते हैं और इसके जो पसे पर्दा चीज़ें हैं उन पर भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। सामने वालेकुम सलाम। अच्छा, मैयत आने से पहले भी ख्वाजा अजहर गुलशन का एक बयान आया था कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। ख्वाजा अजहर गुलशन इसी तरह डटे रहे, जबकि माजी में भी देखने में आया कि वो डटे तो रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो प्रेशर नहीं लेते किसी का। और आप देख रहे हैं कि वो जो बड़े घर हैं एक तरह का उनको ललकार रहे हैं, और अगर वो अपने अज़ाइम में कामयाब हो गए तो कानूनी तौर पे CCD की उस टीम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, उसके लिए परेशानी का बायस बनेंगी
जिस टीम ने इन्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया टीफी बट को। और भाई आपका कहना है कि ख्वाजा अजहर गुलशन ने कोई बात नहीं की, कोई लिख कर नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा तजीम गुलशन जो है, जो तीफी बट के साहबजादे हैं, उन्होंने कुछ लिख के दिया था कि जी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। जो बात ख्वाजा अजहर गुलशन कर रहे हैं ना, वो उनके समझ लें पूरी खानदान की बात, पूरे खानदान के सरबराह हैं। और उनके होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि तारीफ गुलशन अलमरूफ तीफी बट के साहबजादे को बात करेंगे या कोई ऐसी तहरीर देंगे। दूसरी तरफ ये एक बड़ा मुश्किल फैसला भी है, ये एक कठिन मरला होगा। देखिए, आप स्टेट के साथ एक लाहौर पुलिस का सरबराह, एक सीसीडी का सरबराह, उन दोनों के साथ मैच डालने जा रहे हैं, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। और स्टेट के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता है एक आम आदमी। मुस्लिम लीग नून और बट बरादरान का एक गहरा तल्लक था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और उनके वालिद मियां शरीफ साहब के साथ भी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो इसी खानदान के खिलाफ खड़े हो गए? अब देखें, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस दौर में भी टीपू ट्रकावाला कत्ल हुए, आज भी नून लीग की हुकूमत आई है, आज भी नून लीग बरसर इक़्तिदार है, तो तीफी बट एक मुबैना मुकाबले में मारे गए हैं। उस दौर में टीपू ट्रकावाला के फैमिली का भी गिला शिकवा बना था नून लीग से, आज तीफी बट ग्रुप का भी बन गया। सियासी जमातें और सियासतदान जो है ना, वो हर किसी को अपने मुफादात के लिए बतौर टूल्स इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह ताजरों को एक दौर में बड़ा इस्तेमाल किया गया और उसमें कलीदी किरदार जो था वो तीफी बट ग्रुप कर रहा। फिर वही बात है, एक बड़ा मुश्किल मरला होना है कि आप पंजाब हुकूमत को भी ललकार रहे हैं, आप पुलिस को भी ललकार रहे हैं। बट अगर ख्वाजा अजहर गुलशन की फिर बात है कि अगर माजी की तरफ जाएं, उनकी शख्सियत को देखें, तो बंदा तो डट जाने वाला है, पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन अब उम्र का भी तो फर्क आ गया ना। लेकिन आपने एक चीज़ देखी है कि तीफी बट के इस वाक़े के बाद भी आप लोगों को उनको देखा होगा कि वो बड़े हौसले के साथ थे। और एक और चीज़ जो इस ऑडियो में उन्होंने क्लियर की है कि ये जो विक्ट्री का एक निशान बनाया था उन्होंने जनाजे के मौके पर मीडिया के सामने, तो सब उसके हवाले से मुख्तलिफ अपनी राय का इजहार करते थे। बट ये क्यों जनाजे पे विक्ट्री, अब उन्होंने उस विक्ट्री का निशान हम का एक इशारा किया था, वो खुद उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उसमें क्या आज था। अपने ऑडियो पैगाम में वाज़ेह कर। ये अब मीर बिलास टीपू ग्रुप और अब तीफी बट ग्रुप की लड़ाई तो एक जगह अपनी रह गई। अब ये समझ लें कि तीफी बट ग्रुप की बराह रास्त मौजूदा हुक्मरानों जो पंजाब के हैं और पुलिस के साथ एक कानूनी लड़ाई होने जा रही है। कानूनी लड़ाई, ठीक है। अब देखना है ये कानूनी जंग कौन जीतता है। अगर तो ख्वाजा अजहर गुलशन डटे रहे तो फिर मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन इतनी मैं ज़रूर कहूँगा बात कि जिस टीम ने पुलिस मुकाबला किया उसके लिए मुश्किलात और परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। आप समझते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी, देखें तीफी बट का एक नाम था, तीफी बट के नाम पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, जनाजे पर लोग आए, जनाजे पर राज था, लेकिन जैसे ही उनका कुल्का खत्म हुआ तो बिल्कुल हू का आलम था। क्या ख्वाजा अजहर गुलशन के साथ कुछ लोग खड़े हैं शहर के इस वक्त, या उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है? इंटरनल मामलात हैं उनके, उसमें जाहिर है कि एक बड़ा खानदान है, बड़ा ग्रुप है, तल्लक वाले हैं, बड़े नामी ग्रामी कानूनी टीमें हैं इनके पास, वसाइल की भी कमी नहीं है, ये सारी चीज़ें तो उनके पास हैं। लेकिन ये खामोशी से रह के अब वो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसका तो उन्होंने इजहार कर दिया है। बाकी वो किस हद तक उस लड़ाई में जाते हैं ये तो वक्त बताएगा कि अगर वो डट गए हैं तो क्या हो रहा है। कुर्बी में बताइएगा कि क्या इस केस में ये पुलिस को ज़ेर कर सकेंगे, पुलिस अफसरान को ये मुलज़म साबित कर सकेंगे? इनके पास कोई ऐसी चीज़ें, ठोस शवाहिद मौजूद हैं इनके पास? देखिए, अगर आप उन FIRs को पढ़ें, उस वाक़े का जायज़ा लें तो उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। और इनके लिए ये चीज़ साबित करना कि उन्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया ये कोई मुश्किल नहीं होना। बहुत सारे ऐसे शवाहिद आपको आने वाले नज़र भी आ सकते हैं। दूसरी जानब एक और मैं आपको बात बताऊँ कि इसी दुश्मनी में अभी अमीर बिलास टीपू कत्ल के बाद से पिछली आप छोड़ें, उसमें एक अलग चीज़ें हैं। पिछले मामला तभी एक साइड पे रखें, सिर्फ अमीर बिलास टीपू के कत्ल के बाद देखें ना, 2 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए, एक एहसन शाह और एक तीफी बट। स्क्रिप्ट सेम, ठीक है, स्क्रिप्ट चेंज, मकामात चेंज, मुलजम चेंज, बाकी कहानी तो वही है। एहसन शाह को भी साथी छुड़ाने आए,
जो बाद में पता लगा उसका सका भाई था। इधर तीफी भट्ट को भी साथी छुड़ाने आए तो पता लगा इनके कजन गोगी भट्ट थे। सेम सिचुएशन, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बताऊं कि एहसन शाह की फैमिली में और तीफी भट्ट की फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है। एहसन शाह की फैमिली तो ये सोच रही थी ना उस वक्त कि वो एक बेटा तो दुनिया से चला गया है, जो दूसरा जिसे कत्ल में नामजद कर दिया गया है अब इसको बचाएं, या जो चला गया उसके जाने के पर ववेला ही करते रहे और इंक्वायरियों की तरफ जाएं और इसको भी गवा दें, ठीक है। लेकिन इधर सूरत हाल डिफरेंट। और अगर मैंने फिर ये कह रहा हूँ कि मुनासिब फोरम पे आवाज़ उठाने में आवाज़ बुलंद करने में कामयाब हो गए तो इन्हें कामयाबी हासिल हो सकती है। गो के बड़ा मुश्किल मरला है, इतना आसान टारगेट नहीं होना ये चीज़ें। तो लेकिन वो जो एक 2 दिन से खामोशी थी, आज उस खामोशी का जमूर टूट गया कि उनके नेक्स्ट जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो सामने आ गई हैं कि आगे वो क्या करना चाह रहे हैं। तो उन अब वो देखे ना, अब लड़ाई जहाँ तीफी भट्ट ग्रुप या अमीर बिलाश टीपू ग्रुप में जो थी, लेकिन अब तीफी भट्ट ग्रुप वर्सेस पंजाब हुकूमत आ गया, लाहौर पुलिस आ गया, सीसीडी आ गया। तो अब लड़ाई का थोड़ा रुख चेंज भी हो गया और तीफी भट्ट ग्रुप के लिए ये अब एक मुश्किल चीज़ है कि वो एक हुकूमत के साथ मत्था लगाने जा रहे हैं। तीफी भट्ट की हलाकत के बाद ये समझा जा रहा था कि ये बाप खत्म हो गया है, अब कोई इस खानदान से नहीं उठेगा, बच्चे बाहर चले जाएंगे और सब लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। आज के ख्वाजा अजहर गुलशन के ऑडियो बयान ने मार्केट में एक तहलका मचा दिया। वो कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक दफा अदारों में और शहर लाहौर में हलचल जरूर मचा दी उनके बयान में। क्या कहते हैं आप इस ऑडियो बयान पर? क्या वो जंग लड़ पाएंगे स्टेट के खिलाफ? क्या वो पंजाब पुलिस के खिलाफ केस जीत पाएंगे? क्या उनके साथ वो साथी जो तीफी भट्ट के साथ खड़े थे वो उनके साथ आज साथ देंगे, खड़े रहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर खिदमत है। इन सब चीजों का आप कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे और खुरम पाशा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।